बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे बात करेंगे। वर्ब की फॉर्म्स सही तरह से कैसे पुट की जाती है। बेटा जी एक बात माइंड में रखें कि वर्ब की फॉर्म का क्लू कौन सी आनी है। वो मोस्टली हमें एडवर्ब ऑफ टाइम, पैरालेल जो एक्शन चल रहा होता है वो, या हमें टेंस की निशानी, क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन, ये चीजें बता देती हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो लिहाजा लेट्स प्रैक्टिस। हमने 4 एक्सरसाइजेज आज करनी है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जी व्हेन ही। व्हेन वाली क्लॉज आ गई जी। व्हेन क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है जी, इसके बाद कॉमा आता होता है जैसा कि यहाँ पे आता है। व्हेन ही डैश द एग्जाम, he tried hard but failed in it। अब आप इन दोनों क्लासेस को ये देखिए, he tried hard past indefinite tense but failed in it, ये भी past indefinite tense। पास्ट में कोई लेक्चर चल रहा है, टू का आना है। पास्ट में पैरेलल चल रहा है, हैड टेकन नहीं आना जी। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, टू का आ जाएगा। पैरेलल जो है वो एक्शन चल रहे हैं, ट्राइड, फेल्ड, तो यहाँ पे भी टू का आना है, हैड टेकन। सेकंड है जी माय हस्बैंड डैश एट 11 o'clock दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग जब वो बात कर रहे हैं, इट मीन्स के बात वो दोपहर। तो सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, माय हस्बैंड डैश एट 11 o'clock दिस मॉर्निंग। जी मेरा जो शौहर है वो इस सुबह मीन्स जिस वक्त वो बात कर रहा है, तो माजी की बात हो रही है। तो हैज स्टिल स्लेप्ट कट गया। अब हमारे पास माजी के 3 चीजें रह गई। उनमें हैड स्टिल स्लेप्ट, 11 o'clock काम कंप्लीट हो चुका था, बल्कि नहीं काम उस वक्त भी जारी था। उस वक्त भी काम यानी उस टाइम तक भी काम जारी था, टाइम तक भी काम जारी था। तो हैड स्टिल नहीं आ सकता क्योंकि ये परफेक्शन को शो करता है। 2 कट गए, सी भी गया, बी भी गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। एक है जी हमारे पास हैड स्टिल बीन स्लीपिंग। हैड स्टिल बीन स्लीपिंग नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक तो टाइम वगैरह नहीं है कि कब से जारी, मुकम्मल तौर पे जारी नहीं था ना। एक्शन मुकम्मल तौर पे जारी होता तो हैड स्टिल बीन स्लीपिंग होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, माय हस्बैंड वाज स्टिल स्लीपिंग एट 11 o'clock दिस मॉर्निंग, कि उस वक्त भी काम जो है वो जारी था, यानी 11 बजे इस सुबह तक जो है ये काम जारी था। तो कंटिन्यूस एक्शन, माजी में कंटिन्यूस की बात हो रही है, इसलिए वाज स्टिल जो है वाज स्टिल स्लीपिंग, ये जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। Some of the students dash when the bell went, या when the bell बजी या गई या बेल रैंग हुई। when और while के साथ एक जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो दूसरी जगह जो है वो पास्ट कंटिन्यूस आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस ये आता है when the bell went। तो पास्ट ये है तो प्रेजेंट वाले कैंसिल हो गए, हैव वाला भी गया और आर वाला भी गया, तो पीछे रह गए 2। तो मैंने क्या कहा है कि व्हेन और व्हाइल के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो पहली वाली क्लास या दूसरी क्लास पास्ट कंटिन्यूस में आएगी। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर स्टिल वर्किंग व्हेन द बेल वेंट, तो ये बीटा ऑप्शन जो है ये आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। हैड स्टिल बीन वर्किंग नहीं आ सकता इसमें, व्हेन और व्हाइल के साथ जो है वो काम, वो कंप्लीशन की बात नहीं है। Let's come to the fourth. The children must dash less noise. Must बेटे यहाँ पे मॉडल वर्ब है और तमाम मॉडल वर्ब के बाद स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए आता है। तमाम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अंडरस्टूड सी बात है। The children must make less noise। तो हैव मेक, हैव के बाद मेड आता है, मस्ट के बाद टू नहीं आता और मस्ट के बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी नहीं आती। अल्फा इज द राइट ऑप्शन, तो मेक आ जाएगा। So let's come to the sentence number 5. I have dash now। have के बाद हमेशा बेटा जी थर्ड फॉर्म आती है, या have के बाद फर्स्ट टू गो भी आ सकता है, have to। अब मुझे जा चुका हूं नहीं आ सकता, अब मुझे जाना
पढ़ना है, अब मुझे जाना पड़ना है, तो टू गो आ जाएगा। हैव के बाद दोबारा हैव नहीं आ सकता क्योंकि हैव भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी हैव फर्स्ट फॉर्म। अब हैव गो आता ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। हैव के बाद जैसा कि ये थर्ड फॉर्म आती है या टू आता है तो वेंट इसलिए नहीं आ सकता, तो नाउ की वजह से गॉन नहीं आ सकता, तो आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ना है, यानी टू गो आ जाएगा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। 6 बाय आएंगे ही डैश टू सी अस इफ ही हैड बीन एबल टू। कंडीशनल आ गया जी, इफ वाली क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट में आ गई, दूसरी वुड हैव के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। कंडीशनल टाइप का सीधा सीधा फार्मूला इस पे लगेगा, ही हैड कम। दो हैड कभी नहीं आ सकते एक ही सेंटेंस के अंदर, ये माइंड में रखिए जी। तो लिहाजा ये नहीं आ सकता। ही इज कमिंग टू सी अस, इफ ही इज का हैड के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो ही केम टू सी अस इफ ही हैड, तो इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। थर्ड कंडीशनल का फार्मूला यहाँ पे सीधा सीधा लगता है, तो वुड हैव कम आ जाएगा। लेट्स कम टू द सेंटेंस नंबर 7, इफ माय ब्रदर वर हियर। इफ अनरियल कंडीशन आ गया जी, पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का लगा है, अगर मेरा भाई यहाँ पे होता, इफ के साथ वर आ गया, पास्ट आ गया, तो इफ वाली क्लास अगर पास्ट में हो, पास्ट सिंपल में हो, जैसा कि ये पास्ट सिंपल है, तो मेन क्लास जो है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। कंडीशनल टाइप 2 का फार्मूला, इफ माय फादर वर हियर, अगर मेरा भाई यहाँ हो, ही वुड नो व्हाट टू डू, तो वो जान लेगा क्या क्या करना है, तो वुड नो अल्फा आ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। विल नहीं आ सकता, नोज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, तीनों नहीं आ सकते क्योंकि पीछे पास्ट है। सेंटेंस नंबर 8, आई एम श्योर ही डैश आफ्टर his parents if he became rich। if he became rich, if के साथ पास्ट डेफिनेट टेंस आ गया, if के साथ सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल आ गया, कंडीशनल टाइप 2 आ गई, तो आई एम श्योर ही वुड लुक आफ्टर इज हिज पेरेंट्स, वो अपने, मुझे यकीन है कि वो अपने जो है वालिदैन की लुक आफ्टर करेगा, देखभाल करेगा, अगर वो अमीर हो जाए, तो यूं इसका तर्जुमा करेंगे, तो वुड लुक आ जाएगा। कंडीशनल टाइप 2 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, बीटा इज द राइट ऑप्शन। 9वें पे आइए, 9वां है जी, वी डैश विद हिम इफ ही केम हियर बिफोर 10 o'clock। यहाँ दोबारा कंडीशनल टाइप 2 आ गया, इफ के साथ जो है ये कंडीशनल रिवाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो अच्छी खासी आसान हो जाएगी। इफ ही केम हियर बिफोर 10 o'clock, अगर वो 10 बजे से पहले आ जाए, जाए और अगले का हम फ्यूचर में करेंगे, तो वी वुड गो विद हिम, हम उसके साथ जाएंगे, अगर वो 10 बजे से पहले आ जाए तो वुड गो, सीधा सीधा कंडीशनल टाइप 2 का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 11 का जी आखिरी सेंटेंस क्या है जी, 10वां, ही डैश यू टू द पार्टी इफ ही थिंक्स। इफ ही थिंक्स कंडीशनल टाइप 1 आ गया, इफ वाली क्लास सिंपल प्रेजेंट के साथ आ गई, इफ ही थिंक्स यू वांट टू गो, तो दूसरी क्लास फ्यूचर सिंपल आएगा, ही विल इनवाइट, सीधा सीधा जो है ये फार्मूला कंडीशनल टाइप 1 का है, ही विल इनवाइट। इसमें दोनों का तर्जुमा हम फ्यूचर में करते हैं। इफ ही विल इनवाइट यू टू द पार्टी, वो पार्टी में आपको बुलाएगा, अगर वो सोचता है कि तुम जाओ, जाना चाहोगे, इसका तर्जुमा हम जो है वो करेंगे, यूं उर्दू में करेंगे इसका तर्जुमा। तो नेक्स्ट है जी हमारा पहला सेंटेंस अगली एक्सरसाइज का, शी टोल्ड मी, पास्ट आ गया, पास्ट सिंपल आ गया, शी टोल्ड मी दैट शी डैश टू कराची द नेक्स्ट डे। पास्ट आ गया बेटा जी, एक बात माइंड में रखें, पीछे पास्ट आ जाए तो आगे हम सिंपल फ्यूचर नहीं यूज कर सकते, हालांकि द नेक्स्ट डे जो है वो क्या है, उसने मुझे बताया था दैट के शी डैश टू कराची द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगला दिन फ्यूचर को शो कर रहा होता है, कि उसने मुझे बताया था कि शी वाज गोइंग टू कराची द नेक्स्ट डे, कि वो कराची जा रही थी। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, वो माजी फ्यूचर करीब, मुस्तकबिल करीब को भी जाहिर करता है, क्योंकि पास्ट में बात हुई है, तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट के शी हैज बीन गोइंग, वो कराची जाती रही है, नहीं आ सकता, टोल्ड के साथ हैज नहीं आएगा, टोल्ड के साथ तो विल आ ही नहीं सकता ना, विल भी गोइंग,
वाज गोइंग जो है वो आ सकता है, पीछे टोल्ड है तो आगे भी कोई ना कोई पास्ट की शक्ल होगी, तो पास्ट की यहाँ पे एक ही शक्ल है, वाज गोइंग तो लिहाजा जा रही थी द नेक्स्ट डे, क्योंकि माजी में एक्शन हुआ है तो माजी में ही वो जा रही थी, इसलिए वाज गोइंग आएगा। सेकंड है जी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद ये जो टू है ना बेटा, ये प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनिटिव मार्कर नहीं है। इन्फिनिटिव मार्कर होता है तो टू के बाद पहली फॉर्म आती है, लिहाजा ये टू इन्फिनिटिव का है ही नहीं, ये टू प्रेपोजिशन का है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और टू ING वाली फॉर्म आएगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीटिंग माई टीचर, तो मीटिंग ING वाली। लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ जो है ये फिक्स फ्रेज हैं, फ्रेजेस हैं, इनके बाद जो है वो ING वाली फॉर्म आती है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई टीचर। थर्ड है जी ही मेड मी डैश इट ऑल ओवर अगेन, ही मेड मी डैश इट। बेटा जी माइंड में रखें कि मेक कि ये सेकंड फॉर्म काजेटिव वर्ब है, काजेटिव वर्ब के बाद ये मेड काजेटिव है, काजेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आया मी। मी जो है ये जानदार है, ऑब्जेक्ट अगर लिविंग हो तो आगे फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। अगर काजेटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आती है, और कोई मजबूरन काम किसी से करवा रहे हूं तो वो फिर इन्फिनिटिव आता है फुल। ही मेड मी रिपीट इट ऑल ओवर अगेन, उसने मुझसे दोबारा बार बार दोहरवाया, दोहरवाई चीज मुझसे दोहरवाई, तो रिपीट आ जाएगा। इफ यू डैश स्ट्राइव यू विल नॉट सक्सीड, कंडीशनल टाइप 1 का सीधा फार्मूला, इफ यू डू नॉट स्ट्राइव यू विल नॉट सक्सीड, तो कंडीशनल टाइप 1 डू नॉट आ जाएगा। उसके बाद है जी आई सर्टनली डैश हर इफ इट हैज बीन पॉसिबल, इफ इट हैज बीन पॉसिबल अगर ये मुमकिन हो जाए। इफ वाली क्लास फिर प्रेजेंट में आई तो आई सर्टनली विल हैव हेल्प, मैं यकीनन उसकी मदद कर चुका हूँगा, विल हैव अगर ये मुमकिन हो गया होता, अगर ये मुमकिन हो गया होता तो हैड नहीं आ सकता क्योंकि हैज़ का और हैड का आपस में कम्बिनेशन नहीं है, हैज़ के साथ वुड का भी कम्बिनेशन नहीं है, तो आई सर्टनली हैव हेल्प्ड हर, मैं यकीनन उसकी मदद कर चुका हूँ नहीं आएगा, विल हैव आएगा क्योंकि इफ वाली क्लास के साथ फ्यूचर का जो है वो आता है कंडीशनल टाइप 1, तो फ्यूचर में हमारे पास एक ही है, वुड हैव हेल्प्ड आ जाएगा। 6 है जी डैश वेटिंग फॉर यू सिंस देन, सिंस और फार के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट आता है, इज ही वाज ही दोनों उड़ गए, तो सिंस देन तब से, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन करते रहे होंगे, यहाँ पे भी सिंगल एक्शन आया है तो हैज़ के साथ ही, हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका तब से इंतज़ार कर चुका है, कर चुका है, तो इसमें जो मुझे देन आया है ना, नाउ का देन, तो हैड यहाँ पे लगेगा, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, क्या हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, क्या तब से वो तुम्हारा इंतजार करता रहा है, तो ये आ जाएगा, करता रहा था या करता रहा था या कर रहा था, ये आ जाएगा। पास्ट के लिए देन आता है, नाउ जो है वो प्रेजेंट के लिए आता है। ओपन द डोर एज सुन एज यू हियर द बेल, जो ही आप बेल सुनते हो तो दरवाजा खोल लो। ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस, एज सुन एज जो ही या जैसे ही तुम बेल को सुनते हो, यानी ये एक फैक्ट आ गई, ये एक नसीहत आ गई जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती है, तो यहाँ पे हियर आ जाएगा। अरसलान डैश कोऑपरेटेड इफ यू हैड आस्क्ड हिम, इफ वाली क्लास हैड के साथ आ गई तो वुड हैव आ जाएगा, अरसलान वुड हैव कोऑपरेटेड, अरसलान जो है वो कोऑपरेट करता, ताउन करता, अगर आपने उसे कहा होता तो वुड हैव आ जाएगा, सीधा सीधा कंडीशनल टाइप। थर्ड का फार्मूला अप्लाई होगा, इफ दे कम हियर अगर वो यहाँ आएंगे, कंडीशनल टाइप 1, आई शैल इन्फॉर्म देम, तो शैल सीधा सीधा फ्यूचर आ जाएगा, मैं उन्हें मतला करूंगा, इतला दूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। मे आई नो व्हाट योर एक्टिविटीज डैश लेटली, 10वें सेंटेंस की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मे आई नो व्हाट योर एक्टिविटीज डैश लेटली, जब वो बात कर रहा है ना उस वक्त लेटली का वर्ड भी उसने यूज किया है, देर से आपकी एक्टिविटीज क्या हो चुकी हुई है, यानी देर तक क्या रह चुकी हुई है, यानी उसने एक्टिविटी शुरू की
और एक्टिविटीज़ को कंप्लीट भी किया। तो जिस वक्त पूछ रहा है उस वक्त वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई हुई थी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट के साथ जो है कंप्लीशन के लिए परफेक्ट यूज करते हैं। और आर तो नहीं है उस वक्त नहीं पूछा कि लेटली यानी देर तक क्या कैसी रह चुकी हैं देर तक, तो विल बी फ्यूचर की बात नहीं होगा। एक्टिविटीज के साथ हैज लगता नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी पीछे बचा हैव बीन, कि क्या रह चुकी हुई है आपकी लेट तक एक्टिविटी कौन सी रह चुकी हुई है, क्या मैं जान सकता हूं, तो हैव बीन आ जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें नहीं आ सकती। हैज फिनिश्ड इसलिए नहीं आ सकता, एंटर्ड है। फिनिशेस नहीं आ सकता क्योंकि एंटर्ड है। ही फिनिश्ड द टास्क, वो उसने काम खत्म कर लिया जब मैं कमरे आया उसने आपके आने पे थोड़ी ना किया, वो कर चुका था जब मैं आया, तो हैड फिनिश्ड आ जाएगा। बाय नेक्स्ट फेरी, जहां पे बाय प्रपोजिशन या टिल प्रपोजिशन के साथ टाइम आ जाए वहां पे फ्यूचर परफेक्ट बेटा जी आता होता है। बाय नेक्स्ट फेरी ही विल हैव एन एज एन एजेंट फॉर 10 ईयर, ही विल हैव वर्किंग या विल हैव वर्कड, ही विल अगले फरवरी तक वो काम 10 ईयर तक जो है वो एजेंट के तौर पे काम कर चुका होगा, तो विल हैव वर्कड आ जाएगा। ही रेन सो फास्ट, वो इतना तेज भागा, दैट ही सून गॉट टायर्ड, वो इतना तेज भागा तो वो जल्द ही थक गया। तो डेफिनेटली पास्ट है, पीछे भागना रन रेन, तो पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। गेट्स या हैव ये बाकी तीनों नहीं आ सकते, गॉट आ जाएगा। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, दैट के शी डैश मॉरल करेज, पास्ट में बताया है तो शी लैक्ड मॉरल करेज आ जाएगा। तीनों प्रेजेंट है, पास्ट का पास्ट से कॉम्बिनेशन बनता है तो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी फिफ्थ सेंटेंस, द फिशरमैन डैश टू द रिवर टू कैच फिश, द फिशरमैन वेंट टू द रिवर टू कैच फिश, पकड़ने गया। अब देखें जी गॉन अकेली थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, गो फिशरमैन अकेला है तो गोज आता, ये भी नहीं आ सकता। गोइंग इज एम आर के साथ आता, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा वेंट, यही एक फॉर्म आ सकती है। द न्यूज ऑफ हर मर्डर, उसके कत्ल की खबर, डैश थ्रू आउट द कंट्री, स्प्रेडेड, स्प्रेड की तीनों फॉर्म्स जो हैं स्प्रेड स्प्रेड ही आती हैं, स्प्रेडेड नहीं आती, तो स्प्रेड आ जाएगा। स्प्रेडिंग अकेला नहीं आ सकता, जैसा कि अकेला इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, स्प्रेडेड फॉर्म ही नहीं होती, तो स्प्रेड आ जाएगा। माई ब्रदर डैश स्ट्रगलिंग फॉर दिस जॉब फॉर मेनी मंथ्स, सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया तो बेटा परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो हम देखेंगे मे हैव बीन स्ट्रगलिंग, तो विल हैव ये तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस का, मे हैव बीन स्ट्रगलिंग। आई डू नॉट नो डैश टी, जब डू नॉट नो आ जाए ना, नो जहां पे भी आ जाए, जानना और स्किल पूछी जा रही हो, वहां हाउ टू का वर्ड लाजमी यूज करते हैं। और हाउ टू यहाँ पे टू नहीं है तो गलत, हाउ टू प्रिपेयर ये ठीक है, हाउ यहाँ पे भी टू नहीं है, यहाँ पे भी टू नहीं है, तो हाउ टू प्रिपेयर आ जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ही वुड इंजॉय, नौवें सेंटेंस की, कि वो लुत्फ अंदोज होगा, दिस इससे, इफ ही डैश है नहीं, अगर वो हो तो, अनरियल कंडीशन पे बात हो रही है, तो अनरियल कंडीशन में हम सिंगुलर भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी वर लगाते हैं। ही वुड इंजॉय दिस, वो इससे लुत्फानंदोज होगा, इफ अगर बात हो रही है, अगर वो हो तो, है तो नहीं वो, यानी ना ही वो एंजॉय कर रहा है, वो है ही नहीं, अनरियल कंडीशन पे बात हो रही है, तो अनरियल कंडीशन ही के साथ में हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वाज नहीं लगाते। तो वुड इंजॉय है कंडीशनल टाइप है, तो कंडीशनल टाइप में जो है वो पास्ट आता है, तो प्रेजेंट दोनों कैंसिल हो गए, इस भी कैंसिल हो गया, हैज बीन भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक ही बचा पीछे, वो वाज और वर्ब बचे। वाज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अनरियल कंडीशन है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड आना है, तो सी ऑप्शन चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। तो ही वर हियर, अगर वो यहाँ पे होता तो इससे लुत्फानंदोज होता। मैचेस, इफ यू प्ले विद मैचेस, ये देखें जी, इफ यू प्ले विद मैचेस, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 1 की फर्स्ट क्लास जो है प्रेजेंट में, दूसरी फ्यूचर के साथ जो है वो, या किसी भी जो है वो सिंपल जो है वो मॉडल के साथ भी आ सकती है, तो मे बर्न आ जाएगा। इफ यू प्ले विद मैचेस, अगर आप मैचेस के साथ खेलोगे तो यू मे बर्न योर फिंगर, तो आप अपनी उंगलियां जला सकते हो, तो मे बर्न
बर्न, बर्न्ड, तो ये तीनों नहीं आ सकते, मे बर्न आ जाएगा। जैसे विल बर्न की जगह पे मे, विल भी मॉडल है, मे भी है, तो ये आ जाएगा। पहला सेंटेंस है ही डैश कॉन्टेक्टेड अस समहाउ। कॉन्टेक्टेड, कॉन्टेक्टेड जी सेकंड फॉर्म है, और कभी भी किसी मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो कुड के बाद पहली फॉर्म आनी चाहिए, लिहाजा यहाँ पे तो कुड आ ही नहीं सकता, और कुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये पैसिव वॉइस है ही नहीं, तो कुड है के साथ हैज नहीं आ सकता, तो एक ही बचा हमारे पास कुड है, वो किसी न किसी तरह राब्ता हमसे कर सकता होता। Who threw this that piece of chalk? वो piece of chalk किसने फेंका? While I dash on the blackboard, while I was writing आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया जो है वो when और while के साथ जो है वो पहले अगर past definite tense आ जाए तो when और while के साथ वाली क्लास जो है वो past continuous में आएगी, तो हमारे पास was writing, when I was writing आ जाएगा। वर्ब तो आ नहीं सकता। Has he ever dash to London? हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैज़ के साथ बीन, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, तो हमारे पास एक ही थर्ड फॉर्म है, बीन है। बी वाज बीन, ये थर्ड फॉर्म है। हैज़ ही एवर बीन टू लंदन, क्या वो कभी लंदन रह चुका हुआ है। शी वाज स्प्रेडिंग द क्लॉथ्स ऑन द वॉल, वो दीवार पे कपड़े फैला रही थी। व्हेन द रेन स्टार्टेड, पास्ट, क्योंकि पीछे पास्ट कंटिन्यूस आ गया है, व्हेन और व्हाइल के साथ जो है अब पास्ट सिंपल आएगा, स्टार्टेड आ जाएगा। उसके बाद है जी वी हैड इनवाइटेड 8 पर्सन्स, ठीक हो गया, बट द टेबल डैश ओनली फॉर 4। पास्ट में हुआ, प्रेजेंट के सारे गए, प्रेजेंट में यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेन जो है वो टेबल के साथ अकेली डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, आईएनजी वाली फॉर्म भी नहीं आ सकती। बट द टेबल वाज लेड, लेड यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ होना, लेड ये अंडा देने वाली फॉर्म है, तो मेरे पास एक ही फॉर्म बची, ले आ जाएगा। ये लाए, ले, लेन, ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी। द न्यू टाउन हॉल डैश लास्ट वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे, लास्ट के साथ जो है वो आ जाए तो पास्ट आता होता है। द न्यू टाउन हॉल वाज कंप्लीटेड लास्ट वेडनेसडे, वाज कंप्लीटेड आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आ जाएगा। ही ड्रॉप्ड हिज हैंकी एज ही, हैंकी का मतलब होता है टिश्यू वगैरह, जो छोटा टिश्यू वगैरह होता है उसको हैंकी कहते हैं। कि ही ड्रॉप्ड हिज हैंकी, हैंकी टिश्यू जिससे नाक वगैरह साफ करते हैं, छोटा कपड़ा, वो उसने गिरा दिया। एज आई डैश द रोड, एज जैसा कि आई वाज, ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वो क्रॉस कर रहा था तो उस वक्त फेंका। क्रॉसेज नहीं आ सकता, पास्ट है, पीछे हैज भी नहीं आ सकता, पीछे पास्ट है। अब दो वाज क्रॉस्ड पैसिव वॉइस में नहीं है, तो इसलिए वाज क्रॉसिंग आ जाएगा, एक्टिव वॉइस में जुमला है। 8th वाला, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अनरियल कंडीशन, आई डैश सो कॉन्फिडेंस। इफ के साथ कंडीशनल टाइप 2 का फार्मूला लगेगा, पास्ट है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वुड यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह, वुड नॉट बी सो कॉन्फिडेंट, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट ना होता, मैं नहीं हूँगा, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँगा, यूं हम इसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे। आगे जी 9वें वाला, इफ यू डैश ही विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, कंडीशनल टाइप 1, इफ यू डैश, इफ यू डैश के इफ यू प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा क्योंकि अगला फ्यूचर में है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही है। इफ यू डू नॉट अपोलोजाइज, अगर आप माजरत नहीं करोगे तो वो आपसे कभी दोबारा बात नहीं करेगा। ही वॉज अकस्टम टू, कस्टम टू के साथ भी ये टू वही preposition वाला है, ही वॉज अकस्टम्ड टू, ठीक है, टू के साथ जो है आईएनजी वाली फॉर्म, गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप आ जाएगा यहाँ पे, कस्टम टू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म एक ही है क्योंकि टू preposition है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बच्चों इसे गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।